Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और guess where you are? You guessed it right। हम अभी भी मायामी फ्लोरिडा में हैं और मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टूर करवा रही हूँ। जैसे आप देख चुके हैं मायामी में बहुत खूबसूरती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। Works out perfectly because that happens to be my job। यहाँ के खाने, यहाँ के कपड़े, यहाँ के मौसम, कल्चर्स एंड स्पेशली यहाँ के लोग। यहाँ के लोग बहुत ही कलरफुल हैं। They come from all over the place and there are all sorts of people that each bring something amazing to the table। तो आज का पूरा एपिसोड मैंने इसी टॉपिक पे डेडिकेट किया है, the colorful people of Miami। Let's go check it out। मुझे मौका मिला था to spend an enlightening day at the Motivational Edge। The Motivational Edge एक इदारा है मायामी में जो बच्चों को सर्व करता है। It's an after school program जो म्यूजिक को इस्तेमाल करता है इन बच्चों की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए और it's getting national recognition। I had the privilege of going there and being able to speak with the founder and the CEO Ian Welsh और इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए I had so much fun, I didn't want to leave and I learned a lot too। You go check it out। Joining me here is Ian Welsh, the founder and CEO of the Motivational Edge। Thank you so much for having us here today। Thank you so much for joining us at our center। We've had a wonderful day here, being able to spend it with the kids। And can you give us a little bit of background? What exactly is the Motivational Edge? The मोटिवेशनल एज एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर उन आर्ट्स को मौका देते हैं जिनका ताल्लुक सकाफत से होता है ताकि नौजवान उनकी मदद से नौजवान मुआशी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकें and overall increase confidence। So how did you come about, getting around to this? I mean, what were you doing before the Motivational Edge and what inspired you to start this organization? So मुझे ये काम शुरू करने की इंस्पिरेशन उस वक्त मिली जब मैं एक नौउम्र लड़का था और मैं YMCA के लिए वॉलंटियर कर रहा था और मैं किसी ऐसे फायदामंद प्रोग्राम के मुतालिक सोच रहा था जिसे स्कूल के औकात के बाद चला सकूं। मैं जिन इदारों के साथ काम कर रहा था अगरचे उनका काम काफ़ी बेहतर था लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उनमें कुछ खामियां मौजूद हैं। चुनाचे एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता हो गया। मैंने वहाँ 4 साल तक पढ़ाया। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि कम्युनिटी को तख्लीक और आर्ट से मुताल्लिक ज़्यादा प्रोग्रामों की ज़रूरत है। to the academic setting and overall life। So is there a particular reason that you chose the inner city area as opposed to more affluent areas? I chose the inner city area because that's the most under-resourced, of course। मैंने इंटर सिटी इलाकों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इन इलाकों में वसाइल इंतहाई महदूद थे। स्कूलों के पास वसाइल कम थे, फंड्स कम थे, उन्हें सरमाए की किल्लत का सामना था। इसका नतीजा ये निकलता था कि बच्चे स्कूल के बाद अक्सर गलियों में घूमने फिरने निकल जाते थे। वहाँ स्कूलों के पास स्कूल टाइम खत्म होने के बाद उन्हें मसरूफ रखने के लिए कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं था। वो मौसम बहार और गर्मियों की छुट्टियों के खुसूसी कैंप नहीं लगाते थे। मैंने उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। So tell me about the different programs that you have here, because just in the little bit of time that we've spent here, we saw the kids making costumes and getting ready to put on a play, and kids were recording songs in the studio। Tell me about what else is going on here। Yeah, so basically यहाँ बच्चे बुनियादी तौर पर वो मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। उनमें से एक मोटिवेशन है और दूसरा है एज। जहाँ तक मोटिवेशन प्रोग्राम का ताल्लुक है तो उसमें राइटिंग, क्रिएटिव डांस और अर्बन आर्ट, गिटार और दूसरे साजों के जरिए अपना इजहार करना शामिल है। और एज का ताल्लुक तालीमी शोबे से है जिसमें उन्हें मुकाबले के इम्तिहानों के लिए तैयार किया जाता है। कॉलेज में दाखिले के लिए जिस तरह की तैयारी दरकार होती है हम उसमें भी मदद फराहम करते हैं। preparation, whatever they need from early literacy all the way through college, we offer that as well। Why do you think the arts are so important in getting kids to not just come out of their shell, but to just be more positive and more motivated about life? Well, we've coined a term here at the Motivational। हम यहाँ पर आर्ट और परफॉर्मेंस से मुतालिक उन सलाहियतों और महारतों को उभारते हैं जिनका दूसरों को इल्म नहीं होता। हमारा ख्याल है कि उनसे बच्चों में एतमाद पैदा होता है जो अमली जिंदगी में उनकी मदद करता है। of their life। So I understand other than this one center that you have here, you have quite a bit more going on। Tell me more about that। Yes, Miami is our main hub, of course। हमारा मरकजी सेंटर मायामी में है जबकि जनूबी फ्लोरिडा में हम तकरीबन हर जगह मौजूद हैं।
हम 14 फॉस्टर ग्रुप्स होम भी चला रहे हैं। इस तरह जनूबी फ्लोरिडा में हमारा एक साइकियाट्रिक सेंटर भी चल रहा है। हमने हाल ही में एरिजोना के शहर फिनिक्स में भी अपना एक सेंटर कायम किया है, जिसके लिए हमें $62,000 के एहतियात मिले हैं। हम अगले साल कनेटिकट में भी अपना एक सेंटर खोलने के लिए काम कर रहे हैं। My alma mater in Bridgeport, Connecticut, and we're projected to open a center there in September of 2015. So where are all of your funds coming from? Where's the financing for this project coming from? So some of the funding comes from individuals that have been with us since the start, since our... हमें मुख्तलिफ ज़राए से फंड्स मिलते हैं। हमें इनफरादी तौर पर लोगों से भी एहतियात मिलते हैं। हमने मुख्तलिफ लोगों से अपने राब्ते बढ़ाए हैं और वो भी हमें फंड्स फ्राहम करते हैं। मिसाल के तौर पर टारगेट फाउंडेशन, बेस्ट बाय चिल्ड्रन फाउंडेशन, नाइट फाउंडेशन। ये फहरिस्त काफ़ी तवील है क्योंकि उन्हें पता है कि हम बच्चों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाने के लिए काम कर रहे हैं। difference in these children's lives. So you've managed to reel in all of these huge companies. How did you get about doing that? It was difficult to wrangle them. ये सब कुछ करना वाकई एक मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा कुव्वत इरादी, अज़्म और सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा मदद दरकार होती है। For now, but knowing that no would turn into a maybe and then a yes down the road. Because it's something that you believe in, so that's why you're really pushing it and you're getting all the support, and people can feel your belief in this mission. Now you've, along the way, also managed to pull in some really big celebrities to help support this project. Tell me about that too. Yeah, so we've been very fortunate. We're in the Miami area, so... मौसीकी के लिहाज से हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं। अगरचे मायामी मौसीकी का मरकज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत लातीनी कम्युनिटी की है, लेकिन बहुत से म्यूजिशियंस यहाँ आते रहते हैं। यहाँ के मायामी हेड के एक डीजे ने अपनी एक फैमिली फाउंडेशन बनाई है। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। इसमें काफ़ी मेहनत है, लेकिन लोगों को ये पता है कि हम ये काम कर रहे हैं। हमारा ये तरीका बड़ा मुनफरिद है। ये फैमिलीज के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इसका खर्चा मोटिवेशनल एज बर्दाश्त करता है। इसमें शिरकत करने वाले तमाम बच्चों को न सिर्फ ये करना होता है कि वो अपनी सलाहियतों का इतराफ़ करें और अपने और दूसरों के फ़र्क को कबूल करें और इससे इदारे के कवायद पर अमल करें, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी सकाफत की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे और हर इस चीज का एहतराम करेंगे जो दूसरों के लिए सेंसिटिव है। और आप मोटिवेशनल एज में बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो आपको इस बारे में वजाहत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। Be ready to talk about it, be ready to express it, be ready to work past it. Going through all of the people that you've dealt with, all of the children, all of the teenagers that come through here, are there any particular success stories that just kind of stick out in your mind? Yeah, there are many success stories. हमारे इदारे की काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। हमारी एक स्टूडेंट जो अब वॉलंटियर वर्क करती है, हमारे यहाँ फॉस्टर केयर से मुंसलिक थी। वो हमारे साथ तकरीबन 1.5 साल तक रही और इसने हमारी बहुत सी क्लासेस में शिरकत की। एक दिन उसने हमें कहा कि वो दूसरे बच्चों की जिंदगी में तब्दीली ला सकती है, खास तौर पर फॉस्टर केयर में। उसने अपना प्रोग्राम पेश किया जो बहुत शानदार था और हमने उस पर अमल का फैसला किया। Foster care. So she presented us with a poem. It was phenomenal. And we took that and we ran with it, and now the Kendra's on a track to employment. Finally, is there any message that you would like to give the youth out there, and not just the youth, just everybody who's watching right now? Is there any sort of message you'd like to give for all humanity? Wow, that's pretty deep. I would say to the kids, मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो मनफी सोच रखने वाले पर ध्यान ना दें, और जब आपको वो चीज़ मिल जाए जिसमें आप खुद को बेहतर महसूस करें तो फिर किसी और तरफ ना जाएं। अपने एतमाद में इजाफा करें और अपने किरदार की तामीर करें। मैं लोगों से ये कहूँगा कि दुनिया में कोई बच्चा बुरा नहीं है। उन्हें हकीकतन आर्ट की ज़रूरत है, और जब आप उनकी ये ज़रूरत पूरी कर देंगे तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और उनकी इस कोशिश में और पेश आने वाले मसाइल में हम उन्हें मदद दे सकते हैं। Your work is amazing. It's unbelievable. It's so touching. It's moving. Thank you for allowing us to spend a day here with you and see just a hint of what you're doing out there for the community. Really appreciate it. Thank you. Absolutely. Thank you so much for coming and spending some time with us and seeing all that we have to offer the kids. Sunny South Florida में और भी बहुत कुछ. See you after the break. लॉस एंजलिस में बहुत अनोखे प्रेजेंटर्स हैं। माइकल जैक्सन को इम्पर्सनेट करने वालों में इस इंटरेस्टिंग शख्स का नाम आता है। आप चलें और इनसे जरा मिलें। On the dance floor. Charlie. Chest. Rap it.
मेरे पास 6 बहन भाई हैं और उन 6 में से मैं 5वां हूँ. I'm the 5th kid, so I was always the young one. You know, my mom and dad were pretty strict on my brothers and sisters with studying and so on. And when they see them, you know, be successful, with me, they kind of went a little more easy. And I was always the young one, you know. Even with this age, I'm still think I'm the young one, but I'm not, you know. Well, I was always a Michael Jackson fan. You know, I came to America when I was 6 years old. And it was that age, whatever my brother does, I do. My brother was a Michael fan, so I was a Michael fan. जो भी छोटा होता है वो बड़ों को फॉलो करता है, तो मैं pretty much उनको ही फॉलो कर रहा था. वो माइकल जैक्सन कर रहा था, तो मैं भी, तो मैं बहुत उसके डांस में आ गया था. मेरे अम्मी अब्बू को भी पता था. मैं पहले 6 साल का था जब मैं इधर आया था. I was 6 years old, and then I didn't know any English, but I knew how to dance, so the whole kindergarten called me Michael Jackson. You know? So it was always there, and you know, I'm pretty flexible. I could do weird stuff with my bones, so that made me do that moves more. So, you know, Michael Jackson was always a part of me, and you know, my flexibility helped. And then when I started doing Indian dance competition, you know, after you know, people told me you should do this, you should do that. So after that, I got into a level to where I was competing, and first I entered some Indian dance competition, and I knew Michael Jackson 100% wouldn't work because, you know, it's Indian dance competition. So what I started doing was I started mixing Indian music with Michael. So my first mix was the Muqabla with Michael Jackson, and then I did that, and then other one I mixed Bhangra with Michael. So it wasn't just because, you know, American music, it was American mix with Michael. That's where I got the concept of mixing music, and it became a big hit. I had 50,000 hits on YouTube with that, and 30,000. So I started doing more of that. You know, I kind of started bringing like old stuff with the new stuff. So that's what pretty much I'm known for. I have a couple of, you know, hits I have with that. Oh, Prince, हाँ जी, you know, मैं Michael Jackson 11 years से कर रहा हूँ on stage with Prince of Pop. तो अभी मैंने Prince शुरू किया. It's been about 2 years I've been doing Prince. And yeah, I've done a lot of interviews as Michael, so I wanted to do a Prince interview. Not too many Pakistani people know Prince. Prince is, he's also a big star from the 80s. You know, he was in the same pretty much level as Michael. He was a pop star, but he was a little different sensation. So I do that as well. I was at a couple of 80s club, and people told me I look like Prince, so I kind of, you know, resembled that. And it's mainly the dance was what I go for. So they both come from the same branch. They both come from James Brown. James Brown is like the, you know, one of the big dancers that they were both influenced from. So if you see both of their dances, pretty similar to James Brown. So yeah, I've been doing that as well. So today I'm dressed as Prince to promote that. You know, I met so many people close to Michael. I met his family members. I even did a music video for Michael. I was thankful to God to be chosen to do that music video. A lot of people were trying to go for that role, but the producer chose me, and I was able to do a music video for a tribute to his mom, and that was one of the, you know, great videos I've done. You'll see it soon. And you know, his daughter saw it, and Michael Jackson's daughter emailed me. She said, "Thanks for, you know, doing the video." I said, "Oh wow, you're welcome." You're welcome, precious one, because that's what Michael called her. And you know, I was blessed to do that. But I never got to meet Michael. You know, I met so many people. I met his bodyguard, you know, because I've been doing this for 11 years. So, you know, you eventually meet a lot of people, but I never got to meet him. But when I met his bodyguard, his right-hand guy, because, you know, his bodyguard was with him 24 hours, and he told me that, you know, when I talked to him, I was like, I would have loved for Michael to see some of my videos. And he was telling me that Michael Jackson looked on YouTube a lot. And you know, back in about 9 years ago, there wasn't that many impersonators, you know, like I was one of them, and he said not 100%, but he's pretty sure Michael saw your video, you know. So I was like, oh cool, Michael saw my video. But you know, I didn't get to really meet him. You know, Michael Jackson पूरी दुनिया में famous है. आप believe करें, दादी नानीज भी जानती हैं Michael Jackson को. वो लोग मुझे सर में हाथ डालती हैं, बोलते हैं बेटा बहुत अच्छा किया तुम्हें माइकल जैक्सन. या सब लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं, तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि, you know, माइकल. और
वो लोग अनाउंस भी करते हैं कि पाकिस्तानी माइकल जैक्सन, तो लोग यही हैरान हो जाते हैं कि एक पाकिस्तानी को ये सब यू नो व्हाट आई मीन करना आता है. तो इट्स कूल, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो द वर्ल्ड लव्स माइकल, सो डज Pakistan loves Michael Jackson. I'm able to give him that. 1, 2, 3, 4. Get on out on the dance floor. Charlie. Chaz. Rap it. Ralph. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा. We'll be right back एक ब्रेक के बाद. Among all the interesting people that I've had the opportunity to meet यहाँ पे Miami में, Halima Yusuf happens to be the owner of the very popular Desi magazine Pardes. लेकिन there's more to her than meets the eye. लगती तो वो है देसी और मुसलमान, और वो है मुसलमान, लेकिन she wasn't born that way. She was born in Nicaragua, migrated to the States, and has become Desi by choice. I call her an honorary Desi. Check out her amazing story in this interview. Thank you for joining us in the lovely home of the wonderful Halima Yusuf, who has a really interesting story to tell. Thank you so much for allowing us into your home and for sitting with us today. Thank you. It's my pleasure, actually. You came all the way here and meet us. My pleasure. Okay, so Halima, tell me about your name. You have a very interesting story, and this is why I had to have her here today. Actually, my name is Halima. मेरा नाम हलीमा है. मेरी वालिदा ने दादा की वजह से मुझे अरबी नाम देने का फैसला किया. हमारे मुल्क से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स कुछ अरबी नाम लाया और मेरी वालिदा ने मेरा ये नाम चुना, इसलिए मेरा नाम हलीमा है. And then she picked Halima, and ever since then my name has been Halima. Okay, so you were born where? मैं निकारागुआ में पैदा हुई थी. Managua. And you have been in the United States since? मैं 12 साल की उम्र में अमेरिका आई थी और मुझे यहाँ रहते हुए कई साल हो गए हैं. So, when I first see you, I think that you're a Desi Muslim woman. Now, what's really going on here? What happened? Actually, that's what I get all the time. I have friends. मेरे बहुत से दोस्त हैं और उन्हें कभी ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं एक हस्पानवी हूँ. मुझे देसी कल्चर से मोहब्बत है और मुझे वहाँ की हर चीज पसंद है, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो या दूसरी चीजें. इसलिए आप कह सकती हैं कि मैं कन्वर्टेड देसी खातून हूँ. So you can say I'm a converted Desi woman. Yes, we've adopted you into the culture. So you put up a profile online at one of the matrimonial sites, correct? मैंने शादी ब्याह की वेबसाइट पर अपनी तमाम मालूमात डाली. मैंने ये शादी एक रिवायती अंदाज से की. मैं एक मुसलमान शौहर चाहती थी जो रिवायती हो और उसमें उस तरह की दूसरी चीजें हों, और इस तरह मुझे वो मेरे हलीमा नाम के जरिए ढूंढ सकता है. So what was it like meeting your husband? Tell me about that transition to where you are today. Okay, so we never. हम इस तरह कभी नहीं मिले. हमारी मुलाकात इंटरनेट पर हुई. हमने एक दूसरे से चैटिंग शुरू की. फिर मैं उसे मिलने के लिए इंग्लैंड गई और उसने कहा कि वो अपने वालिदैन की इजाजत से शादी करेगा. उसने अपनी वालिदा को मेरी तस्वीरें भेजी. वो उस वक्त उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी. उन्होंने मुझे पसंद कर लिया. उसके बाद हमारी मंगनी हुई और उसके बाद मैं इंडिया गई. फिर 1 साल के बाद हमारी शादी हो गई. To find somebody for him, and she liked me and she approved for me. And then after that we got engaged. I went all the way to India. We had a traditional engagement, and the year after that we got married. You, mashallah, have 2 beautiful kids. What are their names? मेरे 2 बच्चे हैं. बेटी का नाम ताहिरा मरियम है और बेटे का नाम इरफान है. So what language do you speak at home? We speak my kids. मैं उर्दू समझ लेती हूँ, इसलिए मेरी सास मुझसे उर्दू में बात करती हैं. मेरे शौहर अंग्रेजी बोलते हैं. मैं अपनी बेटी को हस्पानवी जुबान सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. वो तामिल भी बोलना सीख रही है क्योंकि मेरे शौहर की जुबान तामिल है. Speaks Tamil and Urdu. So along the way of doing, being so into the Desi culture, one of the products of that was this magazine called Pardes magazine. When did you start up this magazine and what was that like? Most of my clients are. ये मैगजीन कुछ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस ने शुरू किया था. 2 साल बाद हमने ये मैगजीन खरीद लिया. अब इस कंपनी को 4 साल हो चुके हैं. उस वक्त से मैं इसे चला रही हूँ.
मेरे शौहर इसकी फरोख्त में मदद करते हैं और मैं ग्राफिक्स बनाती हूँ। Pretty much all the sales and I do all the graphics of it. What made you decide to do that? Was there anything in particular? मुझे ये कल्चर बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसे कुछ मुख्तलिफ बनाना चाहती हूँ। मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते। So I noticed you cover a wide array of topics. You go from lighthearted to deep, and tell me about that. Tell me about some of the different issues that you've covered. हम अपने मैगजीन में फैशन पर बात करते हैं। इसमें पाकिस्तानी, इंडियन और हर तरह का फैशन शामिल है। हमारे पास बहुत से फैशन डिजाइनर्स हैं। हम फैशन की फोटो शूट्स करते हैं, ताज़ा तरीन फैशन पर बात करते हैं, बॉलीवुड को मौजू बनाते हैं। इसके अलावा हम कुछ दूसरे मसाइल को भी अपने मैगजीन में जगह देते हैं। कई ऐसी चीजों के बारे में भी हम वालिदैन से मुखातिब होते हैं जिन पर आमतौर पर बात नहीं की जाती। हमारे मैगजीन में खुराक पर भी बात होती है। Like sexual abuse and, you know, children are being abused. I want to talk about things that no one wants to talk about. It's strong subjects. We have some, and then about food, we have a little bit of everything. So going back to what you were talking about, you said one of the issues that you cover is food. I understand you're a very good desi cook. How did that happen, by the way? And do you have any tips, by the way? Because I need to learn how to cook desi food. I love. मुझे मिर्च मसाले वाले खाने बहुत पसंद हैं। मैं हर वक्त देसी खाने खाती हूँ और अपने शौहर के लिए रोजाना 3 बार खाना बनाती हूँ। उन्हें ये बहुत पसंद है कि उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है। That I have the food to offer. He was just not getting a gori. He was getting the full package, you know. So I understand in your magazine, over choosing celebrities, you choose to focus on local models and designers and businesses. Why is that? Because हम चाहते हैं कि जो मकामी कारोबार है वो तरक्की करें। ज्यादातर मैगजीन बाहर के लोगों को अपने सफात पर जगह देते हैं, लेकिन हमारा मैगजीन एक फ्री पब्लिकेशन है। हम चाहते हैं कि कारोबार तरक्की करे। हम रोजाना होने वाली पेशरफ्त को भी सामने लाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें अपने ख्वाबों की ताबीर मिले। from day to day, we make them beautiful and they become models for a day and we make their dreams come true. Do you have a sort of inspiration or something that's always going on in your mind that's driving you forward as you proceed with this magazine? अगर आप एक दिन मेरे साथ रहें तो आपको पता चलेगा कि हर रोज बहुत सी चीजें मेरे जहन में आती हैं और अपनी रोजाना जिंदगी में मैं बहुत सी चीजों से गुजरती हूँ। ये वाकयात मुझे मैगजीन के मौजू चुनने में मदद देते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई अहम चीज सामने आने पर मैं मैगजीन में सिर्फ ऐसे वक्त में तब्दीलियां कर देती हूँ जब उसे अगले दिन प्रेस में जाना होता है। मैं हुजूम के पीछे नहीं चलती, मैं उससे मुख्तलिफ कुछ करने की कोशिश करती हूँ। What everybody else is doing, I want to do something different. Wonderful. Thank you so much for taking time out for us. I wish you continued success with Pradesh, and thank you for making me feel not as desi, because you're more desi than I am. No, thank you. It's my pleasure, and I do love your culture. So thank you for welcoming me. Appreciate it. It's about that time, guys. The time has come for us to go. मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि I'm leaving beautiful Miami and going back to Washington DC. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था आपके साथ अपने सारे travels और experiences share करते हुए। फिक्र मत करिए, और भी बहुत कुछ है कहानी पाकिस्तानी में। This is just one small slice of it. तो मैं निकल रही हूँ वाशिंगटन DC के लिए, leaving the beautiful beach behind. आपको पता है कि आपने क्या करना है। हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा, फीडबैक भेजते रहिएगा, and let me know what you thought about Miami. हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी, अनोखा सफर के साथ वापस वाशिंगटन DC में। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़। Thank you.